नमस्कार। प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी की रचना कहावतों का चक्कर। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब हमारे अंग्रेजी के शिक्षक को कहावतें और सुभाषित रटवाने की बड़ी धुन थी। सैकड़ों अंग्रेजी कहावतें उन्होंने हमें रटवाई और उनका विश्वास था कि यदि हमने नीति वाक्य रट लिए तो हमारी ज़िंदगी जरूर सुधर जाएगी। हमारी ज़िंदगी सुधरी या बिगड़ी, इसका निर्णय करने का समय अभी नहीं आया, पर हमारे कहावत प्रेमी शिक्षक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी रटवाते रटवाते एक बार लड़कों की फीस खा गए और बर्खास्त कर दिए गए। उनके रटाए उन सैकड़ों सुभाषितों, कहावतों और नीति वाक्यों में से कई के बारे में तब से अभी तक कई शंकाएं उठती रही हैं। एक कहावत है, लुक बिफोर यू लीप, यानी कूदने के पहले देख लो। मैं तभी सोचता था कि जो कूदने के लिए पहले देख लेगा वह क्या खाक कूदेगा। उसकी हिम्मत भी होगी। जिसे कूदना है उसे बिना देखे ही कूद जाना चाहिए। लीप बिफोर यू लुक एक और कहावत रटवाई गई थी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कहावत ठीक है, पर पीछे हमने ऐसे कई आदमी देखे जिनकी पत्नियां उनके उल्लेखनीय और गोपनीय कारणों से चर्चा का विषय बन जाती है। एक ऐसे जोड़े को नज़दीक से जानते थे। पत्नी कितनी ही समितियों में जाती, भाषण देती और खूब नाम कमाती। पति महाशय को पहले कोई नहीं जानता था, पर अब तो सभी जानने लगे, फला देवी के पति यही हैं। तब हमें लगा ज़्यादा ठीक कहावत यूँ होगी, अ मैन इज़ नोन बाय द वाइफ ही कीप्स। एक और कहावत रटी थी, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। पिछले साल की बात है। एक सज्जन बड़े पूर्ण कंठ, फुल थ्रोटेड मार्क्सवादी थे। होटलों में बैठकर युवकों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझाते थे। एक चुनाव में उनके बड़े भाई जनसंघ की ओर से चुनाव के लिए खड़े हुए। हमारे मार्क्सवादी भाई उम्मीदवार को छोड़कर प्रतिक्रियावादी भाई का प्रचार करने लगे। लोग हैरत में कहते, बड़ा आश्चर्य है, यह तो मार्क्सवादी था। हम समझ गए, ब्लड इज थिकर देन मार्क्सिज्म। एक सुभाषित जिसने अभी तक परेशान किया वह है, लव दाई नेबर। अपने पड़ोसी को प्यार करो। अच्छी बात है, करेंगे, पर क्यों? हर पड़ोसी को प्यार क्यों करे? यह हमारा पड़ोसी हमारे द्वार के सामने कचरा फेंकता है, उसे तो हम प्यार करें। और हमसे चौथे मकान में तहसीलदार का मुंशी रहता है, गो आदमी है, उसे प्यार क्यों नहीं करें? ऐसे ही प्रश्न तब मेरे बाल मन में उठते थे। परेशान था कि आखिर इस सुभाषित का प्रयोजन क्या है। मेरे पड़ोस में मेरा सहपाठी प्रकाश चंद्र रहता था। वह गणित में बहुत होशियार था और मैं गणित में बहुत बुद्धू, क्योंकि मुझे तो लेखक के व्यर्थत्व संस्कार डालने थे। काश मुझे गणित के पर्चे में नकल कराता था। मुझे ये समझ में आया कि सुभाषित में पड़ोसी को प्यार करने की सलाह इसीलिए दी गई है कि यदि पड़ोसी गणित में होशियार हुआ तो तुम कमज़ोर हुए तो वह तुम्हें नकल कराएगा। फिर एक दिन अचानक ये सुभाषित मेरी नज़र से गिर गया। उस दिन सुना कि गणेश बाबू पिट गए। बड़ों की बातों से जाना कि वे पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री से प्यार करने लगे थे। आज दोपहरी में वे उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर उसका भाग्य पढ़ रहे थे। इतने में उनका ही भाग्य निर्णय हो गया। उसके भाई ने देख लिया, बाप को पुकारा और बाप बेटे ने गणेश बाबू को पीटा। बेचारे गणेश बाबू ने इस महान सुभाषित के अनुसार ही काम किया था। नेबर का अर्थ पड़ोसी भी होता है और पड़ोसिन भी। गणेश बाबू ने नेबर को प्यार किया, क्या गुनाह किया? फिर पिटे क्यों? सोचा, यह सुभाषित ही झूठा है। कहना यह चाहिए कि पड़ोसी को चाहे करो, पर पड़ोसिन से प्यार मत करो, नहीं तो किसी दिन उसके बाप भाई तुम्हारी मरम्मत कर देंगे। पता नहीं किसने पड़ोसी को प्यार करने का यह सुभाषित गणेश बाबू जैसे भोले आदमियों को मुसीबत में डालने के लिए बना दिया। सुभाषित का सच्चा प्रयोजन तब भी मेरी समझ में नहीं आया था। सत्य देश काल सापेक्ष तो होता ही है, अवस्था सापेक्ष भी होता है। मेरी अवस्था ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी त्यों-त्यों सत्य के नवीन नवीन स्तर उभरने लगे। कॉलेज में पढ़ता था तब पिताजी ने मकान बदला।
बदलने की क्रिया में एक कहावत और झूठी पड़ी। कहा है, टाइम इज मनी, समय ही धन है। पिताजी के पास समय ही समय था। धंधा बंद हो गया था, इसलिए समय खूब था, खाटे नहीं कटता था। पर मनी धीरे धीरे कम हो गया और आखिर हमारा निजी मकान बिका और हम किराए के मकान में आए। पिताजी का टाइम मनी बना ही नहीं, मनी का दुश्मन ही बन गया। हमारे पड़ोस में एक तरुणी रहती थी, सुंदरी थी और ध्यान देने वाली थी। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, ध्यान देने वाली और ना ध्यान देने वाली। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नतीजा इस बात पर निर्भर है कि आपके पड़ोस में ध्यान देने वाली रहती है या ध्यान न देने वाली। मेरा रिजल्ट तो उसी दिन खुल गया जिस दिन मैंने देखा कि पड़ोसिन ध्यान देने वाली है। मैंने अंग्रेजी, दर्शन, अर्थशास्त्र सब उसे समर्पित कर दिए और जब फेल हुआ तब होश आया कि मैं कहावत के चक्कर में आ गया। पर कहावत का क्या दोष? अगर नेबर सुंदर है तो बिना कहावत जाने भी उससे प्यार करना ही हो। तो क्या यह सुभाषित कुरूपाओं के लिए प्रेमी की व्यवस्था करने के प्रयोजन से बनाया गया है? मैंने कहा था कि अवस्था ज्यों-ज्यों बढ़ी त्यों-त्यों सत्य के नए-नए स्तर खुलने लगे और पड़ोसी से प्यार करो में मुझे नए-नए प्रयोजन दिखने लगे। लगभग 2 साल पहले मैंने फिर मकान बदला। वहां आने के दूसरे ही दिन मैं बरामदे में बैठा सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि इतने में बड़ी चौड़ी मुस्कान धारण किए पड़ोसी आए। बोले, नमस्कार। आ गए? बड़ा भाग्य है हमारा जो आपके पड़ोस का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। मैं सोचने लगा, साधु कौन है, मैं या वे? मैंने एक दो नम्रतापूर्वक वाक्य कहे, फिर मौन। फिर मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है, कल खराब था, शायद कल और अच्छा रहे। फिर मौन। तब मैंने कहा, यद्यपि आपके मकान में कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी सुविधाएं। सामने मैदान नहीं है, पर मैदान भी किस काम का। खिड़कियां कम है, पर ज़्यादा खिड़कियां होना भी ठीक नहीं। वे जी हाँ कहकर सहमति जतलाते गए। फिर हम मौन। इस बार मौन तोड़ा। बोले, और क्या समाचार है, सब ठीक है? मैंने कहा। वे अखबार की ओर देखते हुए बोले, वीटो तो हो गया। मैं मकान और मौसम की बात से एकदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कूद पड़ने को तैयार नहीं था। पूछा, कैसा वीटो? वे बोले, सुरक्षा परिषद में कश्मीर संबंधी प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया ना। मैंने कहा, हाँ हाँ, कल के अखबार में पढ़ा था। वे बोले, हाँ, डिटेल्स आज के अखबार में होंगे। यह आज का ही अखबार है ना, देखो ज़रा। मेरे हाथ से उन्होंने अखबार ले लिया और बोले, अच्छा, आप फ्री प्रेस लेते हो? वे बोले, अच्छा, आप फ्री प्रेस लेते हैं। इट इज़ अ ग्रेट पेपर। मैं पहले इसी को लेता था। उन्होंने उसे ज़रा देर उल्टा पलटा और सहसा उठकर खड़े हो गए। बोले, अभी घंटे भर में लौटा दूंगा, और अखबार लेकर चल दिए। फिर रोज सवेरे फरिश्ते की तरह मुस्कुराते हुए आते और नमस्कार करके पिछले दिन के समाचार का कोई प्रसंग उठा देते। और क्या समाचार है, सब ठीक। मोहम्मद अली तो हटा दिए गए। हाँ, कल पढ़ा तो था। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आज के अखबार में होगा शायद। ये आज ही का है ना, अभी घंटे भर में लौटाता हूँ। कभी कहते, टीटो तो आ गए। हाँ, परसों दिल्ली पहुँचे। पंडित जी से बातें हो रही होंगी। आज तो अखबार में आया होगा, देखूं जरा। अभी घंटे भर में भेजता हूँ। बीच में मैंने फ्री प्रेस बंद करके अमृत बाजार पत्रिका लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा तो बोला, अरे, आप पत्रिका लेने लगे? वाह, इट इज़ अ ग्रेट पेपर। मैं पहले इसी को लेता था। वे मुझे बेहद प्यार करते थे। सवेरे मुस्कुराते हुए आते, प्रेम से मेरा हाल चाल पूछते, 2 घड़ी बैठते, फिर धीरे धीरे मेरी झंझटें कम
करते गए। अब वे अखबार वाले को रोक कर पहले ही अखबार ले लेते, फिर पढ़कर मेरे पास लाते और बतला देते क्या क्या खास बात पढ़ने लायक है। इस तरह व्यर्थ का बहुत सा पढ़ने से मुझे बचा लेते। कभी कभी उनके बच्चे भी अपने ढंग से अखबार पढ़ डालते। तब वे मेरे पास आकर कहते, रसाले बच्चे ने अखबार फाड़ डाले। मेरी तो नाक में दम है। खैर कोई खास खबर नहीं थी, मुख्य समाचार ये थे। वे समाचार सुना जाते, इस तरह मुझे पढ़ने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर वे शाम को दोबारा अखबार बुलाने लगे। फिर ये सोचकर कि पुराने बेकार अखबार को वापस करके मेरे छोटे कमरे क्यों कचरे जमा करूं, वे अखबार अपने ही घर रखते। जब काफ़ी अखबार जमा हो जाते तो वे बेचारे खुद कबाड़ी को बेच देते और यह सोचकर कि मुझ साधु को माया में फंसाना ठीक नहीं, पैसा भी खुद ही रख लेते। मैं 2 साल उनका पड़ोसी रहा। इस अवधि में मेरे सामने इस सुभाषित लव दाई नेबर का एक और नया प्रयोजन खुला। पड़ोसी को क्यों प्यार करे? इसलिए कि उसका अखबार मांग कर पढ़ सके और उसकी रद्दी बेच सके। जिस महापुरुष ने इस सुभाषित को बनाया वह महान भविष्य दृष्टा रहा होगा। वह जानता था आगे चलकर अखबार निकालेंगे और तब पड़ोसी का अखबार पढ़ने का प्रसंग उपस्थित होगा। उस समय यह सुभाषित मानवता के काम आएगा। वैसे अखबार मांगने वालों से दुनिया अच्छा सलूक नहीं करती, उन प्रेमी आत्माओं से चिढ़ती है। पर मेरा विश्वास है कि अखबार मांगने वाले पड़ोसी से बढ़कर आपका शुभचिंतक दूसरा नहीं। वह आपके दीर्घ जीवन की कामना करता है, जिससे वह आजीवन आपका अखबार पढ़ सके। वह आपसे पहले संसार से विदा होना चाहता है, ताकि वह एक दिन भी बिना अखबार पढ़े इस दुनिया में न जिए। मेरा विश्वास है कि लंबी उम्र के लोगों के जीवन का अध्ययन किया जाए तो मालूम होगा कि पड़ोसियों को अखबार देने वाले लोग ही लंबी उम्र पाते हैं। अखबार मांग लेना और उसे रखे रहना कोई अनैतिक काम नहीं है। असल में इन चीज़ों की नैतिकता दूसरी किस्म की होती है, जिसे A.G. गार्डनर ने अम्ब्रेला मॉरल्स कहा है। छाते की नैतिकता यह है कि पानी गिरते में आप अपने दोस्त का छाता ले गए और फिर लौटाया नहीं, तो यह हड़पना नहीं हुआ, आप लौटाना भूल गए। बस किसी की पुस्तक मांगकर पढ़ने के बाद हम उसे लौटाते नहीं हैं। हम क्या उसकी पुस्तक दबा लेते हैं? नहीं, हम महज उसे लौटाना भूल जाते हैं। इस नैतिकता का मसीहा वह आदमी था जो अपने दोस्त को अपना पुस्तकालय दिखाने ले गया। हजारों बढ़िया पुस्तकें थीं। मित्र देखकर दंग रह गया। बोला, बड़ा भारी स्टॉक है आपके पास पुस्तकों का, पर ये ऐसी बेतरतीब पड़ी हैं, इन्हें आप अलमारियों में रखिए। जवाब मिला, सो कैसे हो पाएगा? पुस्तकें तो मांगने से सब दे देते हैं, पर कोई अलमारी तो देता नहीं है। इस नैतिकता का पालन करने वाले बड़े बड़े धर्मात्मा होते हैं। गार्डनर ने ही कहा है कि एक श्रेष्ठ धर्मोपदेशक पादरी पहले दर्जे के डिब्बे में मरे पाए गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनकी जेब में तीसरे दर्जे का टिकट निकला। अखबार मांगकर रोज पढ़ना और उसकी रद्दी बेच लेना कोई गलत काम नहीं है। यह प्रेम प्रकट करने का तरीका है। अब अगर कोई कहता है कि उसका पड़ोसी उससे प्यार करता है, तो मैं एकदम समझ जाता हूँ कि वह रोज इसका अखबार पढ़ता होगा। धन्यवाद।